चलो आइए इस प्रश्न सॉल्व करते हैं जो कि हमसे ये पूछ रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रेखीय रूप में किसके द्वारा परिवर्तित होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। बहुत ही बढ़िया आपके पास ये क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपका है, समझने की कोशिश करना बच्चों। बेसिक आई होप आपको क्लास में बताया गया होगा बच्चों, है ना। हमारे पास देखो, अब आप प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ते हो बच्चों, तो वहाँ पे हमारे पास ऐसी क्वेश्चन देखने को मिलती है बच्चों कि जो उसकी गतिज ऊर्जा हमारे पास होती है बच्चों, वो आपके पास बच्चों एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के बराबर होती है। देखो, आप ऐसे समझो कि हमारे पास जो ये आपके पास एच म्यू, तो आपने ये एनर्जी की इक्वेशन आपने पढ़ी बच्चों, प्लैंक से एच म्यू, ये हमने पढ़ती हैं। तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारे पास ये कोई एक मेटल सरफेस है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकाश जो है बच्चों वो आपके पास आपतित हो रहा होगा। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है तो इसकी एनर्जी मैं निकालूंगा बच्चों, तो ये आपके पास एच म्यू आएगा। तो यही हमारे पास आपतित प्रकाश की है। तो ये इज इक्वल टू बच्चों आपके पास होगा कि इस एक जो मेटल सरफेस होगा बच्चों, इन सभी की बच्चों एक थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, देहली आवृत्ति होगी। जब उस आवृत्ति से ज़्यादा क्या कोई प्रकाश बच्चों इसमें आपतित हो रहा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों वो आपके पास एच म्यू नॉट, ये वो ऊर्जा है जो बच्चों, ये मिनिमम वो ऊर्जा रिक्वायर्ड है। जब उससे ज़्यादा ऊर्जा आपके पास फॉल होगी तभी आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इज इक्वल टू करंट एनर्जी। ये आपके पास इक्वेशन मिलती है, समझ में आया ना। तो ये वो मिनिमम ऊर्जा है बच्चों, जब ये जैसे सीधा सीधा आपके पास हिसाब किताब बच्चों, जब कभी भी आपके पास एच म्यू ज़्यादा होगा एच म्यू नॉट से, ये जो देहली ऊर्जा आपके पास होती है बच्चों, उससे आपकी आपतित ऊर्जा ज़्यादा होगी, तभी आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चों वो आपके पास उत्सर्जित होगा। उत्सर्जित बच्चों, जितना हो सकता है उतना मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट देना है। आप बिल्कुल स्पून फीडिंग बच्चों यहाँ नहीं होगी कभी भी, इस तरह से आपका कभी भी जेई बच्चों नहीं निकल सकता। थोड़ा सा आपको एफर्ट देना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आप उसको पढ़ो, क्लास के नोट्स को अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो, उसके बाद ही आपको डीपीपी समझ में आएगी। अदरवाइज आपको भी पता है कि इतना आसानी से जेई जो है नहीं निकलने वाला, है ना। तो कोशिश करो, थोड़ा एफर्ट दो, नोट्स को पढ़ो, वीडियो देखो, उसके बाद ही आप डीपीपी समझने की कोशिश किया करो। डायरेक्टली आप डीपीपी देखने आओगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ को आप समझ लो, तो ये आपके पास हमारे पास होगा। तो इसी से हमारे पास बच्चों ये वाली क्वेश्चंस बच्चों जो आपको देखने को मिलती है। अब हमारे पास बच्चों देखो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम लोग बच्चों यहाँ पे म्यू से बताते हैं, है ना। ये आप ध्यान रखना, आपतित प्रकाश म्यू है, ये जो म्यू नॉट है बच्चों, ये आपके पास देहली आवृत्ति हमारे पास होता है। तो अब यहाँ पे आप बच्चों लाइन प्रकार देखो, आप इक्वेशन ऑफ लाइन से बच्चों आप इस चीज़ को इजीली समझ सकते हो बच्चों। आपने लाइन की दो इक्वेशन पढ़ी होगी बच्चों, एक वाई इक्वल टू एम एक्स पढ़ी होगी, एक आपने बच्चों वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप यहाँ पे पढ़ते हो बच्चों। तो यहाँ पे उसने ऐसा बोला हुआ है कि यहाँ पे हमें जो ग्राफ बनाना है बच्चों, हमें बताना है कि प्रकाश विद्युत में प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, मतलब हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, अगर हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति मतलब म्यू के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं बच्चों, तो आप इसको देख सकते हो बच्चों, ये आपके वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की बात करता हूँ बच्चों, इसको आप वाई ले लेना, इज इक्वल टू ये आपके पास बच्चों एम एक्स हो जाएगा और ये आपके पास सी हो जाएगा। तो इस ग्राफ से बच्चों बिल्कुल मिलता जुलता आपको यहाँ पे बच्चों देखने को मिल रहा है आपतित प्रकाश की आवृत्ति का। तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, इसकी जो इक्वेशन की जो बच्चों आपके पास लाइन बनती है, तो ये आपके पास एक लाइन इक्वेशन आपको देखने को मिल रही होती है। इसीलिए बच्चों आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चों आपके पास ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि अगर मैं इसके तरंग दैर्घ्य के बीच में बच्चों देखो म्यू इक्वल टू आपके पास सी लेमडा होता है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर जैसे आप म्यू की वैल्यू यहाँ पे रखो, इसको मैं तरंग दैर्घ्य में कन्वर्ट करूँ, तो काइनेटिक ऊर्जा आपके पास है बच्चों, वो आपके पास एच म्यू मतलब सी बाय लेमडा हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों माइनस आपके पास बच्चों हमारे पास, आपके पास यहाँ पे एस तो कॉन्स्टेंट रहेगा और बच्चों यहाँ पर आपके पास सी बाय लेमडा नॉट हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो वो आपके पास बच्चों कभी भी लाइन की इक्वेशन नहीं देगा, वो तो आपके पास कर्व जैसा बनने लगेगा, है ना। और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बन नहीं पाएगा। आपतित प्रकाश का वेग का यहाँ पे बच्चों कोई लेना देना नहीं है, तत्व का परमाणु क्रमांक से बच्चों हमारे पास यहाँ पे कोई लेना देना नहीं हो पाएगा। आप समझ पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये जो आपके पास, अगर मैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति लेता हूँ बच्चों, तभी ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन इक्वेशन से मैच कर रहा है। और लाइन की इक्वेशन बच्चों हमारे पास वाई इक्वल टू एम एक्स जो होती है, उसका ग्राफ जो होता है बच्चों वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है बच्चों, इसका ग्राफ हमारे पास ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होता, थोड़ा बहुत ऊपर से स्टार्ट होता है। अब ये डिपेंड करता है बच्चों, अब ये डिपेंड करता है कि आपका स्लोप ढाल कैसा है, स्लोप ढाल आपका धनात्मक है या ढाल आपका ऋणात्मक है, उसके बेसिस से बच्चों आपका ग्राफ जो है बच्चों वो आपका हो रहा होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए। जैसे अगर आपके पास ढाल ऋणात्मक होगा बच्चों, तब ग्राफ आपके पास नीचे तरफ आएगा, और अगर आपके पास बच्चों हमारे पास ढाल जो होगा बच्चों आपके पास धनात्मक होगा बच्चों, तो आपके पास ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा होगा। अब इस क्वेश्चन बच्चों आप मैच करोगे, एक्स हमारे पास बच्चों म्यू है, ढाल आपके पास ऋणात्मक है, लेकिन ये माइनस साइन बता रहा है, तो ये नीचे से स्टार्ट होगा बच्चों। तो इसका एक्चुअल में जो आपके पास बच्चों ग्राफ बनता है, तो ये आपके पास यहाँ पे मैं ले लेता हूँ काइनेटिक ऊर्जा, और यहाँ पे मैं बच्चों फ्रीक्वेंसी लेता हूँ। तो इसका ग्राफ बच्चों थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होना प्रीफर करेगा, तो ये ऐसे कुछ जाएगा और ऐसा ग्राफ आपके पास यहाँ पे कुछ जा रहा होगा। तो यही आपको समझना है।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। और ये नीचे से क्यों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हो इसका इंटरसेप्ट जो है बच्चों नेगेटिव में है, माइनस एच म्यू नॉट है। थैंक यू।